फ्रेंड्स, हम लोग यूपी टीईटी की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत और लाभ हानि पर प्रश्नों को पढ़ा। आज का जो टॉपिक है टॉप 100 की सीरीज का अनुपात है ना, रेशियो से जो प्रश्न यूपी टीईटी के एग्जाम में आते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और बहुत बेसिक से हम लोग सीखेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस 1 मंथ में आपका पूरा मैथमेटिक्स हम लोग कवर करेंगे। आपका हर 30 में से 30 मार्क्स आएगा यूपी टीईटी में, यदि आप पूरा मैथ कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, अनुपात से दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों का योग 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे। दो संख्याएं हैं, एक संख्या 1 और एक संख्या ये है। दो संख्याएं हैं, इनका जो रेशियो है वो कितना है? 3:5 है। 3:5 है। यदि दोनों का योग 64 है, मान लो पहली संख्या 3 यूनिट है और दूसरी संख्या 5 यूनिट है, तो दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? जो दोनों का योग जो होगा वो कितने यूनिट होगा? वो योग होगा वो होगा 8 यूनिट। 5 और 3 कितने होंगे? 8 यूनिट। लेकिन जो योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग है वो 64 है, तो 8 यूनिट का जो मान है, 8 यूनिट किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो 8 हुआ 64। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? यहाँ से 1 यूनिट का मान हो गया 8। हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बताइए 3 यूनिट बड़ी है या 5 यूनिट बड़े हैं? तो 5 यूनिट बड़े हैं, तो संख्या सेकंड बड़ी है। तो बड़ी संख्या पूछी जा रही है वो कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 8 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? गुणा कर दीजिएगा, 8×5 = 40। बड़ी संख्या कितनी है? 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट मेथड से आप बनाइएगा। परसेंटेज में हम लोगों ने सीखा, एक सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है परसेंटेज की, उसमें हम लोगों ने सीखा। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज सीखना है तो आप प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइएगा, प्रतिशत को पढ़ाया गया बिल्कुल बेसिक से। जो वीडियोज पढ़े हैं आप उनको देखिएगा, आप यूनिट डिजिट मेथड को समझ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। यदि A/B बराबर है 4:7 और B/C बराबर है 14:15, तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। A/C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न यूपी टीईटी में कई बार आए हैं। A, B, C 3 संख्याएं हैं। A, B, C। A/B, A और B का जो रेशियो है वो कितना है? 4:7 है। और B/C, B और C का जो रेशियो है वो 14:15 है। 14:15 है। देखिए ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। देखिएगा 14, ये वाला अनुपात खाली है यहाँ पे ये जगह। देखिए 7 के सामने वाला पोर्शन ये खाली है और 14 के पहले वाला पोर्शन खाली है। जिसके आगे पीछे जो भी पोर्शन खाली होते हैं वही संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। देखिएगा 7 को आगे बढ़ा दीजिएगा 7। ये 14 के पहले वाला पोर्शन खाली, तो 14 को बढ़ा दीजिएगा। अब करना क्या है? तीनों का रेशियो निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। 14 इंटू क्या होगा? 4। बिल्कुल बेसिक से 14 इंटू 4 रेशियो। फिर यहाँ क्या होगा? 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 रेशियो। 15 इंटू 7, 15 इंटू 7। अब देखिए काट लीजिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8 रेशियो 14 रेशियो 15 है ना। तीनों का जो रेशियो आया A/B, A/B/C का जो अनुपात है तीनों को वो कितना आया? 8:14:15। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है A/C। A/C का मान कितना होगा? A का मान है 8 और C का मान है 15। तो
तो कितना हो जाएगा 8:15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्याएं हैं, इनका जो रेशियो है वो 5:8 है। ठीक, यदि छोटी संख्या 45 है, छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिएगा, एक संख्या है 5 यूनिट, एक संख्या 8 यूनिट, तो बड़ा कौन है? 8 यूनिट वाला बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या है, ये वाली छोटी संख्या। लेकिन मान जो दे रखा है वो छोटी संख्या का दे रखा है, तो छोटी संख्या कितने यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है। 5 यूनिट के बराबर है छोटी वाली संख्या, कितनी है? 45। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 9×5 45, 9 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का जो मान होगा वो आएगा 9 यूनिट, है ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 9। 1 यूनिट का मान है 9, लेकिन पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, है ना। बड़ी संख्या कौन सी है? सेकंड नंबर की। तो बड़ी संख्या का मान कितना है? 8 यूनिट। तो बड़ी संख्या का मान है वो 8 यूनिट के बराबर, तो 8 × 1 यूनिट का मान 9 है, तो 9×8 72, है ना। 9×8 72, बड़ी संख्या कितनी हो गई? 72। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक राशि को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि कुल राशि 250 रुपए है तो बड़ा भाग क्या होगा? आइए, एक राशि है, उसे 2 भागों में बांटा गया, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। कुल राशि, पॉइंट पकड़िएगा, कुल राशि। तो अब मान लीजिएगा ये पहला भाग है 2 यूनिट, दूसरा भाग है 3 यूनिट, कुल भाग कितना होगा, है ना। दोनों का कुल को क्या होगा? कुल राशि कितनी होगी? कुल राशि जो होगी वो 3 और 2 5 यूनिट के बराबर होगी। लेकिन हमें दे रखी है कुल राशि 250 रुपए, तो 5 यूनिट बराबर किसके होंगे? 250 रुपए के। 250 रुपए 5 से काट दीजिएगा, 5×5 25। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 50। 1 यूनिट का मान 50। पूछा जा रहा है बड़ा भाग, तो बड़ा कौन सा है? 3 यूनिट, तो बड़ा भाग कितना होगा? 3 यूनिट। 3 × में 50, कितने हो जाएंगे? 150। 150 रुपए, बड़ा भाग कितना है? 150 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि x/y बराबर 7:9 और y/z बराबर 3:5 है तो x/z का अनुपात होगा। देखिएगा, x/z तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, x/z। x/y, x का मान 7 है, अनुपात y 9, और y/z, y और z का अनुपात जो है वो कितना है? 3:5। 3:5, ये 9। आगे सॉल्व करिएगा, देखिएगा 9 के आगे दिए अनुपात का साइन लगा दो। 9 के आगे जगह देखो खाली है, 3 के पहले खाली है। मैंने बताया जो भी जगह खाली है आगे पीछे उन्हीं संख्याओं को आगे बढ़ा देते। 9 के आगे खाली है तो 9 बढ़ा दो, 3 के पीछे खाली है तो 3 बढ़ा दो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 3 रेशियो 9 × 3 रेशियो 9 × 5, कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से 3 कट गया, 3 × 3 = 9। एक ही पाड़े से काटना है, ऐसा नहीं है कि ये 3 से 3 काट दो ये 9 मत काटिएगा। ऐसी संख्या आपको सोचना है वो तीनों में भाग चला जाए, तो ये हो जाएगा 7 × 9 × 5 दिया 15। तो तीनों का जो रेशियो आया वो कितना आया? x/y/z इक्वल टू में 7:9:15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप से अनुपात को सीखना है। आगे प्रश्न देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है, राम और श्याम है, राम भाई साहब, श्याम भाई साहब, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना? 4:5 है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है, राम की जो आयु है अभी है कितने? 4 यूनिट। राम की जो आयु है अभी कितने यूनिट है? 4 यूनिट। अब राम की आयु दे रखी है 20 वर्ष, है ना। 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 के।
20 वर्ष के बराबर होगा। तो 4 पंचे 20। 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान है 5। 1 यूनिट का मान कितना है? 5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि श्याम की आयु, तो श्याम की जो आयु है वो कितनी है? 5 यूनिट है। श्याम की जो आयु कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 25। श्याम की जो आयु है वो 25 वर्ष है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ए अनुपात बी 6:11 और बी अनुपात सी बराबर 22:35 है तो ए अनुपात सी होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं ए बी सी। ए अनुपात बी 6:11, 6:11। बी अनुपात सी 22:35। अनुपात का साइन लगा दीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा। देखिएगा 11 के आगे ये पोर्शन खाली, 22 के पहले ये वाला पोर्शन खाली। जिस नंबर के आगे पीछे खाली जगह होती है उसी नंबर को आगे बढ़ा देते। 11 के आगे बढ़ा दीजिएगा, 22 को पीछे बढ़ा दीजिएगा। तो गुणा कर लीजिएगा 6 × 22 अनुपात 11 × 22 अनुपात 11 × 35। 11 × 35 काट दीजिएगा, 11 से ये 11 कट गया, 11 दूनी 22, तो 6 दूनी 12 अनुपात 22, 12 अनुपात 22 अनुपात 35, अनुपात 35। ए और सी का अनुपात पूछा गया है, लेकिन हमारे पास आया ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का जो रेशियो है वो कितना है? 12:22 अनुपात 35। ए और सी, ए अनुपात सी, ए का मान है 12 और बी का मान है 35। 12:35, 12:35। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका अंतर 12 है। देखिए दो संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 7:8 है, लेकिन इनका जो अंतर है वो 12 है। अंतर देखिए कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। अंतर कितने का है? 1 यूनिट का अंतर है ना। एक ही यूनिट तो बड़ा है 8, तो 1 यूनिट जो मान है, 1 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर? 12 के। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 12 के। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या 8 यूनिट की होगी। तो बड़ी संख्या सेकंड वाली होगी, तो कितने है? 8 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 12 × 8 = 96, है ना, 96। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़का और लड़कियों का कक्षा में, यदि कुल विद्यार्थी 81 है तो लड़कियों की संख्या होगी। देखिएगा बॉयज है, कुछ गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो 5:4 है। यदि कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? कुल स्टूडेंट कितने होंगे? कुल स्टूडेंट होंगे 5 4 9 यूनिट। 9 यूनिट जो बराबर है मान, वो कुल विद्यार्थी दे रखे हैं आपको 81 के बराबर होंगे। काट दीजिएगा, 9 ने 81। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान है 9। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 9। लड़कियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी है? क्या कर दिए यहाँ पे? ये गर्ल्स हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 यूनिट के बराबर है ना। लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 यूनिट के बराबर है। तो 4 × में 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। यही कहा गया था, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि कुल विद्यार्थी है 81, लड़का और लड़कियों की संख्या मिला के कितने विद्यार्थी? 81 है, तो लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा था। तो रेशियो दे रखा हो तो आप मान लीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितने यूनिट होगा? 9 यूनिट।
कुल विद्यार्थी कितने हैं? 9 यूनिट के बराबर है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एक्चुअल में? 81 विद्यार्थी हैं, तो 9 यूनिट का मान होगा 81 के बराबर। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 36 यूनिट। अगला प्रश्न, सॉरी 36 लड़कियां हैं। यदि किसी राशि को 4:7 के अनुपात में बांटा जाए, यदि किसी राशि को 4:7 के अनुपात में बांटा जाए, कुल राशि है 330 रुपए, है ना। एक राशि है, उसको 2 भागों में बांटा गया, 4:7 में बांटा गया, लेकिन कुल राशि है ना, बड़ों को पकड़िएगा, 330 रुपए। कुल राशि कितनी है? 330 रुपए। तो कुल राशि यहां पर कितनी यूनिट के बराबर है? कुल राशि कितनी होगी? 7 4 11, है ना। दोनों को वैल्यू जोड़ दीजिएगा, कितने? 11 यूनिट के बराबर होगी। कुल राशि 11 यूनिट के बराबर है, तो 11 यूनिट का जो मान है, 11 यूनिट का जो मान है वो 330 रुपए के बराबर है। तो 11 तिरिया 33, 3 बार कट गया, तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान है 30 रुपये, है ना। 1 यूनिट का मान है 30 रुपए। पूछा क्या गया? छोटा भाग। छोटा भाग कौन सा है? पहला है ना, 4 यूनिट है, वो छोटा होगा, तो छोटा भाग है 4 यूनिट के बराबर। छोटा भाग है 4 यूनिट के बराबर, तो 4 इंटू में 30, 4 तिया 12, 120, 4 तिया 12, 120 रुपए, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ए अनुपात बी 2:3 तथा बी अनुपात सी 4:5, तो ए अनुपात सी बताइएगा। देखिए 3 राशियां ए, बी और सी। ए अनुपात बी का मान कितना है? 2:3। फिर बी अनुपात सी कितना है? 4:5। जो भी नंबर आगे खाली है, ये वाला नंबर खाली और यहाँ पर ये जगह खाली, तो 3 को आगे खाली है तो 3 बढ़ा दो, 4 के पीछे वाला नंबर खाली, 4 बढ़ा दो, तो हो जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू 4 इंटू में 5 इंटू 3। अब काट दीजिएगा, कोई वैल्यू कट रहा है? नहीं कट रहे, कोई भी किसी नंबर से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 4 दूनी 8, गुणा कर लीजिए। जब भी भाग ना जाए तो गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 15। तीनों का जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आया 8, तीनों का जो अनुपात आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया 8:12 अनुपात 15। पूछा गया ए अनुपात सी कितना होगा? ए अनुपात सी, ए का मान है 8, सी का मान है 15, तो ए अनुपात सी का मान हो गया 8:15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है तथा योग 100 है। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो है 9:11, उनका योग दे रखा है 100, तो दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो कितनी यूनिट के बराबर? 9 + 11, यानी कि कितने हो गए? 20, है ना। 20 यूनिट है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 20 यूनिट के बराबर है। 20 यूनिट का मान दे रखा है 100, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20/100, काट दीजिएगा, 20/100 5 बार, तो 1 यूनिट का मान हो गया 5। पूछा क्या गया? छोटी संख्या पहली वाली है 9 यूनिट, है ना। 11 बढ़े हुए हैं 9 से, तो 9 यूनिट, तो 9 गुणा में 5, 9 पना 45, 9 पना 45। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप से यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। यदि आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते इस 1 मंथ में हमारे साथ, तो आपका 100% मैं दावा करता हूँ आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, केवल वैल्यू चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि को 3:8 में बांटा जाए तो कुल राशि 220 रुपए हो, तो बड़ा भाग बताना है। एक राशि है, 2 भाग में बांट दिए, 3:8 में बांट दिए,
कुल राशि है 220 रुपए। तो कुल राशि कितनी यूनिट के बराबर होगा? 8 3 11 यूनिट। आप लोग सीख गए हैं। 11 यूनिट का मान कितना है? 220 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 11 दूनी 22। 1 यूनिट का मान होगा 20 के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। पूछा क्या गया कि बड़ा भाग है 8 यूनिट। बड़ा भाग कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 गुणा 20 है ना, 8 दूनी 16, 160 रुपए। 160 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ए अनुपात बी 5:9 तथा बी अनुपात सी 3:7, तो ए अनुपात सी होगा। देखिएगा तीन नंबर है ए बी सी। ए अनुपात बी कितना है? 5:9। बी अनुपात सी कितना है? 3:7। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ भी जगह खाली है आप उन नंबर को बढ़ा दीजिएगा। 9 के आगे खाली जगह है तो 9 बढ़ा दो, 3 के पीछे जगह खाली है तो 3 बढ़ा दो। आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 3 9 × 3 9 × 7 काट दीजिएगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9। ये होगा 5:9 7 या 21। 7 या 21। तो ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी, ए का मान है 5, सी का मान है 21, तो 5:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा अंतर 35 है। दो संख्याएं, इनका जो रेशियो है वो 4:9 है। 4:9 है। 4:9 है और अंतर दे रखा कि 35 है। दोनों का अंतर क्या है? इनके बीच जो अंतर है वो कितनी यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है ना। 5 4 9। तो 5 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है? 35 के। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 5 7 35। 1 यूनिट जो बराबर है वो 7 के। 1 यूनिट का मान कितना है? 7। पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या सेकंड वाली है। सेकंड वाली संख्या किसके बराबर है? 9 यूनिट के बराबर है। 9 × में 7, 9 7 63। 9 7 63। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से यूपी टेट में रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है रेशियो का। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा रेशियो से। यदि आप लगातार 30 दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप विश्वास मानिएगा 30 में से 30 स्कोर लाएंगे आप मैथमेटिक्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।